इस वीडियो में आपको टीसीएस निंजा का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। साथ साथ में आपको नोट्स की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप टीसीएस निंजा प्रोफाइल के लिए पूरा प्रिपरेशन यहाँ पर करना चाहते हो तो आपको नोट्स में एनरोल कर सकते हो। नोट्स में सभी प्रकार के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कवर्ड हैं, जिनका आप यूज कर सकते हो अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। और नोट्स की प्राइस मात्र 199 रुपीज है, जिसमें आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हो। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर किए गए हैं स्पेसिफिकली। साथ साथ में आपको एक ई बुक मिल जाएगी फॉर आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन। Now we will start with whole interview experience of TCS. हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टीसीएस के बारे में, क्योंकि टीसीएस एनक्यूटी जो 2024 में कंडक्ट कराया गया था उसमें काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। आज हमारे साथ सयान यहाँ पर हैं, इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे पूरा का पूरा। एंड उनसे हम उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि उन्हें टीसीएस एनक्यूटी में कैसा परफॉर्म किया था, उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, टेस्ट कैसा गया। एंड आई वांट टू थैंक हिम कि वो चैनल पर आए और अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, जिससे आप 2025 में अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। सो वेलकम शयान टू द चैनल। Thank you, Bhaiya. I am very privileged to have you in your channel. And my name is Shayan Naik, and I am from Kolkata. And I passed out from BP Poddar Institute of Management and Technology. I graduated from that, and I also graduated from that background, means Electronics and Communication Engineering. And I also passed out from 2024 batch. ओके। And I joined TCS on 29th August. हम्म। मेरा मैं अप्लाई किया था फेब्रवरी हम्म। मार्च के बीच में। ठीक है। एंड मेरा एग्ज़ाम हुआ था 17 अप्रैल 2024, द सेकेंड शिफ्ट। एंड आफ्टर दैट आई कंटिन्यू एंड ओके। वर्क ऑन टीसीएस। और टीसीएस से पहले तुमने मतलब कितना ट्राई किया था ऑफ कैंपस के लिए, मतलब काफी मेहनत करी ऑफ थी? कैंपस हम्म। में ट्राई किया था, बट उतना नहीं, बिकॉज मेरे कॉलेज में आया कंपनी था। में। ओके ओके। तो फर्स्ट कंपनी था एक्सेंचर में इंटरव्यू राउंड भी गया। हम्म। एंड सेकंड आया था यूआई की भी गया इंटरव्यू राउंड इंटरव्यू तक। उसके बाद कॉग्निजेंट में हुआ, कॉग्निजेंट में सिलेक्ट हुआ। उसके बाद टीसीएस आया, तो टीसीएस में एग्जाम दिया। ओके 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 ओके। ठीक है। सो टीसीएस में जैसे बताया कि अराउंड फरवरी एंड मार्च के हम्म अराउंड आपने अप्लाई किया था, राइट? हम्म एंड आपके एग्जाम की जो डेट थी आई थिंक शायद 17 अप्रैल थी, राइट? 17 अप्रैल। ओके ओके। एंड व्हेन यू गॉट योर इंटरव्यू? आई गॉट माई इंटरव्यू एट 27 जून 2024। ओके। एंड रिजल्ट डेट? रिजल्ट डेट 11 जुलाई। 11 I जुलाई got my result at 11 July. ओके Yeah. ओके। एंड देन ज्वाइनिंग इन अगस्त? At 29th August. Yeah. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ठीक है। सो हम्म स्टार्ट टाइमलाइन तो हमने डिस्कस कर ही ली है। और हम्म मतलब बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट करते हैं कि जैसे आपने अप्लाई किया था, तो हम्म। अप्लाई जैसे आप किस लोकेशन से, आप कोलकाता से हो, राइट? कोलकाता से मैं हूँ। ठीक है, तो आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा था? मेरा सेंटर था टीसीएस गीतांजलि पार्क। गीतांजलि पार्क में। गीतांजलि पार्क में, एंड हाँ। पर्टिकुलर लोकेशन? पर्टिकुलर लोकेशन टीसीएस गीतांजलि पार्क, न्यू टाउन, कोलकाता। कोलकाता। ओके कोलकाता, हाँ। ओके। एंड वहाँ ठीक। पर भी मेरा ट्रेनिंग वहाँ पर भी हुआ था, वहीं पे भी हुआ था। अच्छा अच्छा, बिकॉज ट्रेनिंग। यहाँ पर उड़ीसा और जो बिहार वाले लोग हैं, उनको भी ट्रेनिंग टीसीएस गीतांजलि पार्क में अच्छा होता अच्छा। है। ओके ओके। तो हम्म। मतलब इन सेंटर एग्जाम जैसे गए थे तो कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज इन सेंटर शायद पहले ही एग्जाम दिया हुआ किसी कंपनी का, तो हाँ मतलब हाँ बाकी एग्जाम से थोड़ा सा अलग लगा, हाँ, डिफरेंट अलग था? था। हाँ, तो उसका एक्सपीरियंस बताओ। तो पहला एक्सपीरियंस था मेरा कि किसी सेंटर में जाने के लिए, मेरा पहला ही है तो टीसीएस। हम्म। तो फर्स्ट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहाँ पर मैं बहुत नर्वस था, और हम्म। कैसे क्या होगा। हम्म। और एप्लीकेशन में भी नर्वस हुआ था। हाँ। क्या जो नेक्स्ट पोर्टल है, उनमें तो अप्लाई करने के लिए मेरा तो समटाइम्स द कैप्चा वाज नॉट डिटेक्टेड, वर्किंग। समटाइम्स द टाइम इज गॉन, एंड समटाइम्स द 7 मिनट्स ऑल्सो टाइम इज गॉन। मैं सोच लिया था मैं टीसीएस में अप्लाई नहीं कर पाऊंगा हम्म। because of that. So that is the main reason. So after that, when I entered the room that time, मैंने टीसीएस में 2 एग्जाम दिया था। अच्छा। एक तब टीसीएस एनक्यूटी में जो पेड वाला है, हम्म। तो मेरा कुछ नहीं लगा था, तब भी कॉग्निजेंट में मैं सिलेक्टेड नहीं हुआ। तो हम्म। तब मेरा चल रहा था दिमाग में कि कैसे जॉब पाऊँ। तो मैं टीसीएस फ्री एनक्यूटी तब नहीं अनाउंस हुआ था, तो टीसीएस पेड एनक्यूटी में दिया। तो टीसीएस पेड एनक्यूटी 17 अप्रैल से एक वीक पहले ही हुआ था। अच्छा। मेरा याद है, फ्राइडे को टीसीएस जो पेड वाला एनक्यूटी था, और दूसरे फ्राइडे को मेरा फ्री एनक्यूटी था। तो एक ही सेंटर, सेम सेंटर में जाना, सेम अच्छा सेंटर, सेम रूम में भी मिला। अच्छा, सेम रूट। बट
अलग सीट था। और मतलब जैसे अपन इन सेंटर में एग्जाम देते हैं, जैसे अपन हम्म, वर्चुअल एग्जाम देते हैं तो थोड़े से घर पे कंफर्टेबल रहते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा मतलब नर्वसनेस होती है इन सेंटर एग्जाम में? मुझे लगता है इंसिडेंट्स में फोकस फोकस करके ज्यादा रहता है। फोकस ज़्यादा रहता है। अच्छा ये अच्छा वाला अच्छा। ठीक है, ये वाला। और मतलब उन्हीं लोगों का पीसी वगैरह रहता होगा, और क्या मतलब उस पे मतलब अपन और कुछ एक्सेस नहीं कर सकते, केवल एग्जाम होता है वो अपन नहीं, एक्सेस करते एग्जाम मॉनिटर जस्ट हैं? हाँ। ओपन होगा। हम्म, आप अपने जो डीटी जो नंबर देता है वो रजिस्ट्रेशन आईडी वो डालोगे। ठीक है। उसके बाद एंटर करोगे स्क्रीन में। तो ठीक स्क्रीन है। में एक टाइमर लगा होगा। जब वो लोग बोलेंगे स्टार्ट, टाइमर चलता रहेगा। जब हम्म, स्टार्ट बोलोगे तब स्टार्ट हो जाएगा। तब स्टार्ट हो, तो ठीक है। आपका डिले भी होता है, आपका टाइम से डिले भी होता है। बिकॉज जो थर्ड शिफ्ट में जो लोग एग्जाम था, नहीं जो मेरा तो फ्राइडे में एग्जाम हुआ था, जो मंडे लोगों का एग्जाम था उन लोगों का 11 बजे से स्टार्ट होना था। हम्म, बट उन लोगों का स्टार्ट हुआ 1 बजे। अच्छा। उन्होंने तो बोला ऐसा भी हो जाता है? बोल ही दिया था कि 4-5 भी बज सकते हैं एग्जाम हाँ, स्टार्ट होने में। ओके ओके। तो ओके, ये हुआ था इशू। ठीक तो है। थैंक यू फॉर होता है। टेलिंग दिस, बिकॉज हो सकता है हम्म। काफी बच्चों को नहीं पता हो। एंड हाँ। मतलब एग्जाम कैसा था, क्या एक्सपीरियंस था? दो सेक्शंस होते हैं, फाउंडेशन और हाँ, एडवांस वाले, तो उसका कैसा हम्म। एक्सपीरियंस था, बताओ। तो मेरा फाउंडेशन में ठीक ठाक गया था। हम्म, बट एडवांस में मैं 20 क्वेश्चन रहता है। तो हम्म, उन उन लोगों में 7 to 8 क्वेश्चन अटेंड किया था। हम्म, एंड कोडिंग क्वेश्चन में मैं एक पूरा ही किया था। एंड द सेकंड क्वेश्चन में हाफ किया था मैं। जो सब टेस्ट केस नहीं रन नहीं हुआ था, तो अराउंड 2 to 3 टेस्ट केस पास हुआ था। हम्म, तो मैंने सोच लिया था कि होगा कि नहीं, कि फाउंडेशन में उतना भी अच्छा नहीं था, ठीक हम्म, था। बट जो क्वेश्चन लेवल था बहुत ही हाई था। हाई एम ए था। बोल और काफी हाई था। लेंदी भी होते हैं। काफ़ी लेंथी था। हम्म, एंड जस्ट ऑल मैं ऑलमोस्ट सेइंग दैट द ऑलवेज रिमेंबर दैट द दिस द क्वेश्चन, द कोडिंग क्वेश्चन इज नॉट वेरी हार्ड। हम्म, बट वो खेलता है एक जगह, इनपुट एंड आउटपुट लेने में। हाँ वो जो तो है। सेकंड क्वेश्चन था वो मुझे अभी भी याद है, उसका फॉर्मेट प्रिंटिंग कर रहा था। तो फॉर्मेट प्रिंटिंग में क्या था, तो 0.25 एफ करके उसको प्रिंट करना था। बट जावा में मैं किया था, तो जावा में प्रिंटफ जो फंक्शन होता है सी में भी वो जावा में यूज़ कर हम्म, सकते हैं। हम्म, बट वो वाला फंक्शन वहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा था। अच्छा। तो मैं तो वहाँ पर वहीं पर भी मेरा हो गया। तो हम्म, मैं नहीं होगा क्या होगा। तो उसका कंपेरिजन ना थोड़ा थोड़ा, हाँ वो एक्ट करता है। इफेक्ट करता है। समटाइम्स दे गॉट स्टक। हाँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते, टाइमर इज चलता रहेगा। रनिंग, बट हम्म, समटाइम्स दे आर गॉट। ओके। ये भी एंड जो रहता है। जैसे अपन अगर फर्स्ट फाउंडेशन सेक्शन की बात करें, तो हम्म, फाउंडेशन सेक्शन में जैसे अपना मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है और इंग्लिश होती है, तो हम्म। उसमें क्या सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा, कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या था और इजी अब क्या था? फाउंडेशन सेक्शन में जो क्वांट्स में था, क्वांट्स में प्रॉफिट लॉस का बहुत टफ क्वेश्चन आया था, लेंथी ठीक है। क्वेश्चन आया था। ओके। एंड इंग्लिश वाज वेरी इजी नहीं कहूँगा, बट मॉडरेट लेवल का था। एंड द समटाइम्स द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वेरी लेंथी। रीडिंग अच्छा। कॉम्प्रिहेंशन वेरी लेंथी, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। अगर आप पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो अगर कोई जो क्वेश्चन और क्वेश्चन था वो नहीं कर सकते। तो आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना, ये आपको चूज ही करना पड़ेगा। ओके। And the reasoning part, must say that the reasoning part is much easy than the other sections. ठीक है, ये मतलब ठीक था। क्वांट, क्योंकि वो हमेशा ऐसा रहता ही है कि टीसीएस का क्वांट थोड़ा सा थोड़ा लेंदी सा होता है, टफ होता है ना? और हाँ। अगर जैसे हम परसेंट के हिसाब से सोचें, तो मतलब कितने परसेंट क्वेश्चन लगता है कि तुम्हारे मतलब सही होंगे उस टाइम पे, या अटेम्प्ट किए होंगे तुमने? अटेम्प्ट मैंने किया था, 85% अटेम्प्ट किया था। अच्छा, ठीक है। मुझे लगता है 85% में मैं 70% क्या 65 to 70% मेरा ठीक हुआ था। ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि वैसे भी अगर जैसे टीसीएस की हम बात करते हैं, तो आई थिंक 50 to 55% से शॉर्टलिस्टिंग होना हम्म, स्टार्ट हो ही जाती है, हो ही क्योंकि जाता है। उनका ऐसा है कि जैसे क्वांट में 20 क्वेश्चन है, तो बीस हम्म, क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन भी अगर कर दिए तो एक अच्छा हम्म, स्कोर है वो उनके लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 25 मिनट्स मिल रहे हैं, क्वेश्चंस काफी ज्यादा लेंदी भी हैं उसमें, तो हम्म, कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाता, बट जो क्वेश्चंस होते हम्म। हैं वो तो होते ही हैं हार्ड। और जो एक एडवांस वाला सेक्शन, हाँ बताओ बताओ। एक एडवांटेज है कि हम्म, आप लोग एक क्वेश्चन अगर कर लिए कोडिंग का, हम्म। तो आपका सिक्योर है। आप एक ना एक एक ना पोजीशन एक आपको नंबर। मिल जाएंगे। हाँ। तो आप लोग फाउंडेशन भी करना ठीक ठाक से करना, हम्म, ज़्यादा नहीं घबराना कि क्या होगा। हम्म, बट आप लोग एक कोडिंग क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपका सिक्योर है कि ठीक है। एक पोजीशन निंजा डिजिटल में मिल। मेरा तो हमें हाफ हुआ था, तो मेरा डिजिटल में इंटरव्यू सिलेक्ट हुआ था डिजिटल में। तो ठीक आफ्टर है। डिजिटल में निंजा में सिलेक्ट हो गया। जैसे जो और जो अपना एडवांस सेक्शन होता है, तो उसमें जैसे उसमें भी ये आता है क्वांट एंड Uh, रीजनिंग, तो one उस thing is that in advanced section, हम्म, the quants are
मच इजियर देन अ फाउंडेशन। फाउंडेशन सेक्शन है। फाउंडेशन ये होता ये है। वाला होता है। हाँ। वहाँ पर मार्क्स बहुत ज़्यादा है बट इजी होता है। इजी होता है। और द टाइमर भी ऑल्सो वेरी मच सेम एज द सेक्शन, बट करेक्ट। द क्वेश्चन इज मच लेस लेस एंड एंड समटाइम्स दे इजी। मच इजियर। सो आपको इजी क्वेश्चन मिल गया तो आपका सब कुछ ठीक हो गया। सही है, मतलब और एडवांस उसका सेक्शन। रीजनिंग भी बहुत ही सही था। एक रीजनिंग बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से, वो जो क्वांट्स वाला सेक्शन है हाँ। वहाँ से आया था, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से बहुत आया था अच्छा। एडवांस सेक्शन में। अच्छा। तो ओके। ये तो स्ट्रीम था। ओके। ठीक है, मतलब आई थिंक हमें इसका तो थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया कि हम्म, फाउंडेशन सेक्शन है, एडवांस सेक्शन है। फाउंडेशन में क्वेश्चंस हार्ड आते हैं, क्वांट थोड़ा सा हम्म, हार्ड होता है हमेशा, कही है टीसीएस का। हम्म, रीजनिंग मीडियम लेवल की रहती है और इंग्लिश अपनी भी मीडियम इजी लेवल मीडियम की क्लास। रहती है। ठीक है, एडवांस सेक्शन में थोड़ा सा अपन के क्वेश्चंस इजी होते हैं इजी होता फाउंडेशन है। वाला। ठीक हाँ, है। हाँ, एंड कोडिंग क्वेश्चन में जैसा आपने बताया, एक क्वेश्चन कर लो तो एटलीस्ट एक ऐसा हो जाता है कि प्रोफाइल मिल जाएगी। बन जाता है, हाँ। ठीक है, और इनपुट आउटपुट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, राइट? हाँ, वही पर टीसीएस खेलता है। आपका क्वेश्चन इजी रहेगा हाँ, बट लेकिन इनपुट आउटपुट में खेल जाएगा। ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज क्या थी? जावा थी जिसमें सॉल्व करना मेरा था। मेरा जावा था। ठीक है। हम्म, तो मतलब जैसे इनपुट आउटपुट की अगर हम बात करें तो मतलब जैसे कोई जनरल क्वेश्चन है तो उसमें क्या हम्म। हमें आर्ग्यूमेंट से लेना पड़ता है इनपुट आउटपुट, या फिर मतलब क्या प्रॉब्लम आती है ज़्यादा उसमें? मेरा वो क्वेश्चन था कि आप इनपुट लेने में कोई दिक्कत नहीं हुआ था। हम्म। जो आउटपुट सेक्शन है, आपको फॉर्मेट प्रिंटिंग करके एक फ्लोटिंग वैल्यू में आपको प्रिंट कर रहा था। अच्छा। तो ओके। मेरा उसका मैं एरे सम निकल के, मेरा कुछ ऐसा था कि एरे सम करके हम्म। मैं अगर कहूँ तो मैं आपका क्वेश्चन भेज दूंगा। नहीं नहीं, जो कोई दो प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं मिला है। था, हाँ, मतलब मैं समझ गया कि आउटपुट में ज़्यादा प्रॉब्लम था। आउटपुट में ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होता है। है। और जैसे अगर जैसे हम जैसे जावा में स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, तो हम्म। डायरेक्ट स्कैनर क्लास यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई स्ट्रिंग आर्गुमेंट वगैरह यूज़ करना पड़ेगा? नहीं, आप यूज़ कर सकते हैं, स्कैनर स्कैनर का डायरेक्टली कर सकते हैं। यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यही पूछना था मेरे को। ठीक है, तो ये चीज़ तो अपन को समझ में आ गई। तो हम्म, अपना ऐसा रहा, और एक्सपीरियंस, तुमने अपना एक्सपीरियंस बता दिया, चलो ठीक हम्म। है। अब इसके बाद कितना वेट करना पड़ा? मतलब एग्जाम दे दिया, फिर मतलब थोड़ा सा धक धक लग रही थी कि मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसा हाँ, कुछ? जब वहाँ से निकला हाँ। एग्जाम रूम हॉल से, हाँ। तो सभी के मुंह मुंह पर 12 बजे थे। तो वहीं पर लग गया मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ। जब रजिस्ट्रेशन में किया तो सभी बोल रहे थे बहुत ही टफ क्वेश्चन था। हाँ। जो और कुछ लोगों तो कोडिंग क्वेश्चन भी कर ही नहीं पाए। जीरो। फाउंड सेक्शन में हो गया बट कोडिंग क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो वहीं पर था, तो मेरा लगा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब कॉन्ग्निजेंट का मेरा फर्स्ट ये सिलेक्शन हुआ कॉन्ग्निजेंट में, हम्म। उसके 1 मंथ, after 1 month the thesis offers come. So अच्छा। that time थोड़ा सा तो लगा कि अच्छा हाँ, लगा, अच्छा हाँ, किया था। अच्छा किया था। ठीक है, ठीक है। तो मतलब जैसे अप्रैल में एग्जाम दे दिया, फिर मई और फिर जून में आया इंटरव्यू, राइट? हम्म। ठीक है। तो जून में इंटरव्यू बताओ, मतलब कैसे आया था, क्या हुआ था? तो मेरा 27 जून इंटरव्यू था। हम्म। तो मेरा हाँ लोगों का एक टाइम स्केड्यूल हो जाएगा, आप लोगों को इन टाइम में आना है, इन टाइम में आना है। ठीक है। तो जाओगे आप उन टाइम में, बट आपका इंटरव्यू उन लोगों के हिसाब से ही होगा। हाँ, मतलब कितना भी तो टाइम लग सकता है। कितने में टाइम लगेगा? मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल था 11 बजे तक, हम्म। 11 AM तक। हम्म। तो तब हम लोग क्यू में खड़े ही थे। तब अच्छा। भी नहीं घुसाया हम लोगों को सेंटर में। हाँ। तो उन लोगों का मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। फर्स्ट राउंड एप्लीकेशन तो अब आप ढूंढोगे तो आपका एप्लीकेशन सारा वगैरह चेक होगा। तो मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज का, उनका भी इंटरव्यू चेक हुआ था। बट उन लोगों का एक था कि आपको अब 10, 12 एंड ग्रेजुएशन का हर मार्क्स चेक करते हैं उस टाइम पर, अच्छा। इंटरव्यू लेने से पहले। ठीक है। तो मेरे पास चेक करने से तो एंड हर डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करेगा, आपका सब कुछ ठीक है, उसके बाद आपको इंटरव्यू रूम में ढुकने देगा। ठीक है, तो मतलब जैसे परसेंटेज क्राइटेरिया वगैरह भी परसेंटेज का, होता है? तो मेरा एक फ्रेंड का मैथ का 60% नहीं मैच हुआ था क्राइटेरिया। तो मैं बहुत उदास हुआ था बिकॉज दे आर फॉर स्ट्रगलिंग टू फॉर क्रैकिंग दिस इंटरव्यू, बट आफ्टर दैट they got rejected from that interview panel. अच्छा, So इंटरव्यू से, ओके। ये वाला बहुत हेक्टिक प्रोसेस है। तो उसके बाद तो मेरा थर्ड राउंड इंटरव्यू होने के लिए उन लोगों ने बोला था कि HR मैनेजरियल एंड 2 राउंड, एक टेक्निकल होगा, एक मैनेजर होगा, HR राउंड होगा। तो मेरा इंटरव्यू हुआ रात में 9:30 बजे। तो मैं ही लास्ट कैंडिडेट था पूरा। 250 अराउंड 300 कैंडिडेट्स था, उनमें ओके। मैं ही लास्ट था। अच्छा। तो
उन लोग मैं इंटरव्यू पैनल में घुसा, तो उसके बाद उन लोगों मेरा पूरा सीवी बेस्ड इंटरव्यू गया। ओके। और किसी किसी मेरे फ्रेंड में देखा, जो तुम बिकॉज मेरा बैकग्राउंड इसी था, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो उन लोगों का पूरा कोर टॉपिक्स में इंटरव्यू हुआ। तो ओके। ये भी तुम डिफर करता है आप लोग का इंटरव्यू कैसे होगा। ओके। तो पूरा डिपेंड करता है इंटरव्यू के ऊपर। तो मेरा पूरा सीवी बेस्ड हुआ, तो उन लोगों ने मुझे पूछा HTML कैसे, HTML का टेबल कैसे पेंट होगा, HTML का जो टैग कैसे होता है उन वगैरह ने पूछा, टेबल टैग और TD टैग जो टेबल हेडलाइन वो वाला पूछा। उसके बाद जो SQL सब क्वेरी क्वेरी वो वाला पूछा, ज्वाइन कैसे होगा, इनर ज्वाइन कैसे होगा। तो और सम और हाँ, और एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी पूछा अच्छा, उनका, एप्टीट्यूड भी पूछा। एप्टीट्यूड भी पूछा। ओके। तो सम एप्टीट्यूड एंड सम रीजनिंग क्वेश्चंस आल्सो इज देयर। ओके। सो उन लोगों ने पूछा, एंड उसके बाद हो गया। अच्छा, इतना इंटरव्यू इतना हुआ। हो गया, उसके बाद मेरा उन पैनल में मेरे दो तीन लोगों का होना जरूरी था, एक मैनेजर, एक HR है, और एक टेक्निकल पर्सन। बट ठीक है। इन दैट टाइम आई हैव गॉट 2 persons, they are taken my interview, that is a manager and one is technical. ओके। ओके। After that I go for the HR room and they got the manager question is all of start that. ओके। Okay. एंड जस्ट टू बी क्लियर, ये हम TCS डिजिटल के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं ना, डिजिटल हाँ था हाँ हाँ, इंटरव्यू आया था। ओके। इंटरव्यू ओके। था। ठीक है। और मतलब जैसे जब हमारा ये फर्स्ट इंटरव्यू हुआ टेक्निकल और मैनेजर वाला, उसके तुरंत हम्म, बाद हमें HR इंटरव्यू आया। हाँ हाँ, उसके तुरंत बाद में HR इंटरव्यू ठीक है। है, और HR में कुछ ज़्यादा उन्होंने खास नहीं पूछा, थोड़ा बहुत हाँ, अपना मैनेजर पर बेसिक पूछा, बेसिक। ओके। बेसिक ओके। बेसिक क्वेश्चन। मतलब इतना ही था, मतलब इंटरव्यू नहीं बेसिक था, था हाँ राउंड। हाँ। एंड जस्ट टू बी क्लियर, HTML वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जस्ट बिकॉज के रेज्यूम हम्म। में वो चीज़ मेंशन थी, है ना? हाँ, रिज्यूमे, हाँ रिज्यूमे बहुत चीज़ मेंशन थी। जो भी रिज्यूमे था वो सारा चीज़ मुझसे पूछा। अच्छा। मेरा जो फोर्थ ईयर जो फाइनल ईयर में जो मैं प्रोजेक्ट किया उसके बारे में भी पूछा। ओके। और जो रिज्यूमे बेस था वो जो जो प्रोजेक्ट किया, जो जो रिज्यूमे में था, जो SQL वगैरह, जो जो भी एक 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 केयर घुस के पूछ रहे थे, क्या अच्छा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इसको अब इसको ये लिखने से क्या होगा, तो सब क्वेरी में हम लोग व्यूज कैसे क्रिएट करेंगे, वगैरह ठीक है। हमको और पूछा। काफ़ी मतलब ऐसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स TCS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे है तो चलेगा? थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो चलेगा, बहुत चलेगा। ज़्यादा ये हाँ, नहीं जैसे ये कि करता। मतलब जैसे कुछ कंपनीज होती है ना, लाइक बिग फोर कंपनीज हैं, तो मतलब वो हम्म। फिर कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा वो करती है, बट TCS में ऐसा है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना? हाँ, मतलब नॉलेज होनी चाहिए। आप आंसर दे पा रहे हो और कन्विंस कर पा रहे हो, तो उतना आपका हमेशा। चलता है। हाँ हाँ। ठीक है। ये हो गया, फिर उसके बाद रिजल्ट आने में कितना टाइम लगा? रिजल्ट करने में 1.5 मंथ लगा था। ठीक है, वन एंड वन हाफ मंथ बाद रिजल्ट आया था। कैसा लगा था उस दिन जब आया, सिलेक्शन हो गया? मैं रिजल्ट तो रात में डिक्लेयर हुआ था। हम्म। मैं तो सो गया था। अच्छा। तो उस दिन मैंने देखा भी नहीं कि मेरा रिजल्ट आ गया। हम्म। तो एक जो कॉलेज का मेरा फ्रेंड था, उसी दिन मेरा इंटरव्यू था, उसी दिन वो गया था। हम्म। तो वो मुझे फ़ोन करके बोला, क्या रिजल्ट आ गया देखो। हम्म। तो तब मैं देखा, तो उन लोगों का डिजिटल में सिलेक्ट हुआ, हाँ। अच्छा। तो मुझे भी और इंटरेस्ट लग गया कि डिजिटल में हो गया। तो मैं खुल के देखा कि मेरा निंजा में हुआ, नहीं और ठीक जाना, है, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं है, है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ तो हुआ। एंड कुछ तो हुआ। हाँ। एंड उसके बाद TCS में वर्क किया। तो ठीक है। TCS में ट्रेनिंग हुआ। तो TCS में 2 महीने का ट्रेनिंग होता है। ठीक है। TCS में 1 ईयर का बॉन्ड होता है, हम्म। कि अगर आपको 1 ईयर आप छोड़ दोगे तो आपको 50,000 इन हैंड पे करना ठीक है। पड़ेगा आपको। और ट्रेनिंग्स मतलब अच्छी थी, उन्होंने सबको सिखाया? हाँ, ट्रेनिंग बहुत अच्छा था। ट्रेनिंग मेरा 2 महीने का था। तो इस ट्रेनिंग में एक और चीज़ है, मेरा ITIS में मेरा सिलेक्शन हुआ था, TCS ITIS में। तो TCS में अब फेज़ 1 फेज़ 2 होगा। आफ्टर 1 मंथ आपको एक एग्ज़ाम लेगा, उसके बाद सेकेंड एग्ज़ाम लेगा। अच्छा। ठीक है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम में आप लोगों को 60% स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो जो लोग 60 to 80% स्कोर करते हैं, तो उन लोगों का एक अलग दूसरी ट्रेनिंग उसको डाल देते हैं उन लोगों को। तो मैं कोलकाता से था। तो मुझे मेरे बैच से लगभग 25 लोगों को उन लोगों ने चूज़ किया। तो ये था एक्सीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक्सीट ट्रेनिंग क्या था? एक्सीट ट्रेनिंग आप लोगों को एक डोमेन उन लोगों ने आप लोगों को डाल देंगे एक डोमेन में, एक स्पेसिफिक डोमेन। मेरा जो था डेटाबेस डोमेन। ओके। तो उन लोग एक और डोमेन था क्या, विंडोज़ में, लिनक्स में, VMware एंड एज़्योर क्लाउड, वो बहुत बहुत सारे डोमेन थे। तो इन सब डोमेन में आप लोगों को डाल देंगे। तो आफ्टर ये ट्रेनिंग और 2 महीने होगा। आफ्टर you completion the training, you whatever domain you have got,
यू आर गेट अ प्रोजेक्ट ऑन दैट डोमेन। ओके ओके। तो मेरा समझ। डेटाबेस में था, डीबीए, मतलब तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। मेरा ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में हुआ, तो वहीं पर मेरा ट्रेनिंग हुआ। मैं आफ्टर दैट आई गॉट अ प्रोजेक्ट ऑन दैट। तो एज ए डीबीए में ज्वाइन किया टीसीएस में, डीआईजीओ क्लाइंट जो टीसीएस का है। तो उनमें मैं किया, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल के बाद मैं दूसरे ट्रेनिंग में अभी शिफ्ट हूँ, ओरेकल सीख रहा हूँ अभी। ठीक है। तो ये चल रहा मतलब है, ये पूरी जर्नी थी। रीजन नहीं रही। ठीक है। और ये एक से ट्रेनिंग एक आपको एक एडवांटेज देता है क्या, टीसीएस में डिजिटल में जाने के लिए। अच्छा, जो डिजिटल। निंजा लोग हैं इन लोगों को बहुत सुननी चाहिए कि कैसे डिजिटल में जाते हैं। हम्म। तो टीसीएस में है कि टीसीएस में डिजिटल में दो पार्ट है, पार्ट वन पार्ट टू। तो पार्ट वन में आपको आर्टिकुलेशन एंड जो कोड फुल स्टैक है आपको पास करना पड़ेगा, हो गया। उसके बाद पार्ट टू में आपको और एक फुल स्टैक में आपको आर्टिकुलेशन वगैरह और आपको एग्जाम देके उसके बाद आपका डिजिटल में सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस एक्सिट ट्रेनिंग में आपको क्या एडवांटेज मिलता है क्या, आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ एक्सिट ट्रेनिंग यू गॉट अ सर्टिफिकेट दैट यू हैव ऑल्सो complete द पाथ वन ओके ऑलरेडी। ओके। बट जो जिन लोगों ने एक्सिट ट्रेनिंग में नहीं सिलेक्ट हुआ उन लोगों को दोनों ही पार्ट में एग्जाम देना पड़ेगा। तो अच्छा। आपका पार्ट वन ऑलरेडी क्लियर्ड है, तो आप पार्ट टू पार्ट दे पार्ट सकते टू हो। दो हो गए, पार्ट ठीक टू है। दे सकते हो। अब क्या है, टीसीएस टीसीएस डिजिटल जो एग्जाम होता है, तो साल में दो बार होता है। हम्म। तो साल में दो बार होता है कि साल में अगर लगता है आप, जो आप समझो तो मैथ में, मैथ फिजिक्स हिस्ट्री जो हम लोग हैं, तो मैथ फिजिक्स हम लोग पहले क्वार्टर में देंगे, और जो अलग पता है हम दूसरे क्वार्टर में देंगे। तो ऐसे करके आप दे सकते हो। ठीक है। तो आपका क्या एडवांटेज, आपको पाथ वन ऑलरेडी क्लियर है। हाँ, तो तो पार्ट पाथ टू देना है। पार्ट टू में हम्म, जो जो कोर फुल स्टैक है, तो हम्म, कोर फुल स्टैक के साथ जो अलग सब्जेक्ट है आप लोग दो भाग से दे सकते हो। बट जो एक्सिटेन में नहीं सिलेक्ट हुआ उन लोगों को एक एक भाग में एक एक देना पड़ेगा। समझ गया। तो ये वाला एडवांटेज है। तो आफ्टर दैट यू गॉट अ डिजिटल पैकेज। ठीक है, मतलब अपग्रेड कर सकते हैं फिर, है आपको ना। कर सकते हैं, हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। और एक मीन्स दैट यू गॉट अ डिजिटल पैकेज, बट अगर आपका प्रोजेक्ट हम्म, में पैसा है तो आपको डिजिटल देंगे, अच्छा। अगर नहीं है आपको नहीं देंगे। नहीं देंगे तो प्रोजेक्ट डिपेंडेंट भी होता है। हाँ, आप भी पाग है, बट हम्म, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट में ठीक है, ठीक है, कोई ठीक है। डिपेंडेंट भी है। ठीक है। ठीक आई है। थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं। ठीक है। हाँ। और बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे जब जैसे अपन कॉलेज में थे, तो आपने कॉलेज में ऐसे पढ़ाई वढ़ाई करी और फिर जॉब आया। जब आप मतलब अपनी पुरानी जर्नी को जैसे देखते हो कि आप उस टाइम पे कॉलेज पे थे, अब आप ऐसा एम्प्लॉय हो आप, मतलब तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ अच्छा हुआ है साथ में, मतलब एक टाइम पे सोचा होगा कि कैसे जॉब लगेगी, क्या हुआ, तो मतलब एक दिमाग हम्म। थोड़ा सा हल्का हुआ। जो एक चीज अच्छा हुआ कि मैं जिस रास्ते से मैं कॉलेज में जाता था उस रास्ते में मेरा टीसीएस का ऑफिस अच्छा। पड़ता है। दोनों सेम ही जगह। ठीक है। तो वो एक सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी कॉलेज में ही जा रहा हूँ अभी। हाँ उस जिससे मैं अभी तक गुजर नहीं हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे लगता है अभी मैं कॉलेज में ही पढ़ रहा हूँ। ठीक बट है। जो मन के एंड में मिलता है, तो उससे वो खुशी वाला मुझे मिलती है। मोटिवेशन मिलता है कि आप एम्प्लॉय और हो अभी। और और आगे हाँ करना है। हाँ, ठीक है। रहेगा। और मतलब जैसे अभी जो बच्चे जैसे देंगे टेस्ट हम्म। 2025 में, तो उनके लिए कोई स्पेशल टिप। आ, उन लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि कोडिंग करो, बट उतना नहीं करना कि लिंक लिस्ट बहुत सारे कर लिया, बहुत है। बेसिक चीज़ करो, बट इनपुट आउटपुट में थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है। बहुत ग्राफ व्राफ नहीं पूछेंगे टीसीएस, जो इन्फोसिस पूछता है उतना नहीं पूछेंगे। तो उतना नहीं, लिंक लिस्ट तक ठीक है, स्टैक क्यू भी नहीं पूछते। एड ए स्ट्रिंग लिंक लिस्ट, इस तरह का रहता है। एड इसका। स्ट्रिंग में ही वो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आता है एड स्ट्रिंग ठीक है। से। और एडवांस पार्ट में जो कर सकते हो कर लो, जितना भी हाँ चाहे उतना कर। एडवांस पार्ट में तो लो, तो आपका मार्क्स ठीक रहेगा। हाँ, ठीक है। और एक चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हम्म, तो कोई भी क्वेश्चन मिस छोड़कर नहीं मत आना, करना। ठीक मिस है। नहीं करना। ठीक है, तो ठीक इस है। एडवांटेज को लेना चाहिए। ठीक है, हम्म। अच्छे इंपॉर्टेंट टिप्स थे। ठीक है। सो आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और मतलब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द चैनल। एंड मतलब हम भी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके आप लोगों का जैसे सिलेक्शन हो जाता है, और मुझे भरोसा है आपने देखा ही होगा चैनल पहले जब आप पढ़ रहे थे, तो मेरा फर्स्ट टीसीएस में, तब तो हम लोग का पता नहीं कि टीसीएस इनक्लूड आएगा भी नहीं। हाँ। हम के टाइम पे वही हुआ था। तो मैं फास्ट देखा आपका चैनल पे भी टीसीएस इनक्लूड आया। आया। तो उस दिन बहुत
सुकून अच्छा मिला था। लगा। अच्छा लगा। तो वही, तो मतलब अच्छा लगता है फिर, हमारे लिए तो रिपीटेशन है, हम अगले साल भी यही काम कर रहे होंगे, बट जो भी बच्चे इस साल दे रहे हैं तो उनको बस एक बार ऑल द बेस्ट बोल दो और फिर अपन वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, हार्ड वर्क करो, हम्म, हमको जॉब मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं है। एंड टीसीएस में उतना भी uh, क्या बोलूँ, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट नहीं है। अब तक कौन सा एंड एडवांस एंड जो वर्बल अब कंसिस्टेंसी करके रहो, वो हो जाएगा। एंड वन कोडिंग क्वेश्चन ऑलवेज डू, बट कोडिंग क्वेश्चन आपको करना ही है। करना ही है। अगर आपको एडवांस फाउंडेशन में जो हुआ हाँ। वो भूल जाओ, कोडिंग क्वेश्चन एक करके आना है। अगर ठीक। एडवांस क्वांट्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है, आप मार के आए, कुछ भी हुआ, बट कोडिंग क्वेश्चन एक करना ही है। ठीक है। ठीक है, एक एक तो ईजी एक हार्ड रहेगा, ठीक तो है। ईजी तो करके आना है करके आपको। आना है। ठीक है। तो आपको डिजिटल मिल ही जाएगा। मैं ठीक है। मैं बहुत मेरा फ्रेंड्स को देखा जो एक कोडिंग का भी उसका डिजिटल में लग गया। तो डिजिटल में हो गया। हो ठीक गया। है। तो मतलब यही है कि मेन चीज़ अपना कोडिंग पे फोकस रखो, और कोडिंग हम्म पे अगर अच्छा कर लोगे और थोड़े से ऊपर नीचे सेक्शंस हो जाते हैं तो हम्म एटलीस्ट ऐसा रहता है कि चांसेस हाई रहते हैं कि कोई ना कोई हम्म, प्रोफाइल मिल जाएगी, है ना। मिल जाएगा। तो बस यही थे सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सयान फॉर कमिंग टू द चैनल, एंड थैंक यू टू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, एंड आगे भी चैनल पे बने रहना, और भी वीडियोस टीसीएस की आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।